हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन वर्ल्ड। गाइस, आज हम फिर एक्सेल के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियोस। और हम आज की इस वीडियो में कुछ अलग सीखने वाले हैं और हमेशा की तरह ही हम कुछ नया सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे डी सम फार्मूला। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में अगर हमें किसी कंडीशन के साथ टोटल करना, तो आपने नॉर्मली सीखा होगा जैसे कि हम लगाते हैं इक्वल टू सम, लिखा हमने, ब्रैकेट स्टार्ट किया और हमें जिसको भी टोटल करना होता है क्या करते हैं, हम उस एरिया को सिलेक्ट करा लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। इस तरीके से हमारा टोटल निकल के आ जाता है। बट अगर हमें यही टोटल किसी कंडीशन के साथ निकालना हो, वो कंडीशन एक कंडीशन भी हो सकती है, दो कंडीशन भी हो सकती है, कितनी भी कंडीशन हो सकती हैं आपके लिए, तो आपको अगर वो कंडीशन के साथ अगर आपको उस चीज़ को अप्लाई करना हो तो आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम उस चीज़ को कि हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये टेबल दी है, आइटम है, क्वांटिटीज़ है, प्राइस है, अमाउंट है। और हमें करना क्या है कि हम जिस भी ये टेबल जो सेकंड वाली हमने बनाई है, इसमें हम जो भी आइटम डालें उसका टोटल होकर यहाँ पर आ जाए। उस पूरी टेबल में से जहाँ जहाँ भी वो आइटम हो तो उन सब का सम होकर आपका आ जाए। तो पहली कंडीशन ये कि पूरी टेबल में से जो आइटम है वो टोटल आइटम की क्वांटिटी आ जाए और टोटल उसका प्राइस आ जाए। तो वो चीज़ हम किस तरीके से करने वाले हैं, तो वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें क्वांटिटी वाले सेल के नीचे अपने कर्सर को रखना है, प्रेस करना है हमें इक्वल टू, अब हमें लिखना है डी सम। हम डी सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए नीचे आ रहा है डेटाबेस, हमसे कह रहा है कि डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमें क्या करना है, हमें जो हमने पहली टेबल है हमारी, उस पूरी टेबल को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करा लेना है डेटाबेस में। अब हमें करना है कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद अब हमें क्वांटिटी को सिलेक्ट करना है। हमसे कह रहा है फील्ड, तो इस फील्ड की जगह पर हमने जो पहली टेबल बनाई है ना, उस पहली वाली टेबल में हमें क्वांटिटी वाले सेल को, यानी कि क्वांटिटी वाला जो फील्ड है ना, पूरी टेबल को नहीं, पूरी में कॉलम नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी हेडिंग जो हमारा फील्ड है उसको सिलेक्ट कराना है। इतना करने के बाद हमें फिर से लगाना है कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब हमें पूछ रहा है हमसे क्राइटेरिया। तब हम क्राइटेरिया में क्या देने वाले हैं, क्राइटेरिया में हम जो हमने ये टेबल बनाई है ना, इस वाली टेबल का हमें आइटम सिलेक्ट करना है। यानी कि जो सेकंड टेबल हमने बना रखी है इसका हमें आइटम सिलेक्ट करना है और आइटम के साथ इसके नीचे वाला जो ब्लैंक सेल है ना, इसको भी सिलेक्ट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पर हम कोई भी हम नाम डाल लेते हैं, जैसे कि हम 20 से कोई नाम उठाते हैं, हम यूपीएस लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए 15 दिखा दिया। अब यहाँ पर आप एक बार रीचेक कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो देखिए फोर्थ वाली रो में हमारा एक यूपीएस है जिसकी क्वांटिटी 6 है, फिर उसके बाद 7 में है जिसकी क्वांटिटी 6 है, और उसके बाद 8th में है जिसकी क्वांटिटी 3 है। तो ये हमारी टोटल क्वांटिटीज हो रही हैं 15। तो यहाँ पर देखिए वही आपका दिखा रहा है 15। ठीक है, अब आप कोई भी यहाँ पर आइटम डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डाला कीबोर्ड, जैसे ही हमने कीबोर्ड डाला, एंटर प्रेस किया, तो देखिए कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर उसने निकाल कर दिखा दी। अगर आपको इसी तरीके से और चीज़ें भी अप्लाई करनी है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो हमारा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूला को करते हैं डिलीट। ठीक है, हमने लिखा फिर से डी सम। ठीक, डी सम लिख लिया हमने, किया ब्रैकेट को स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब इसके बाद डी सम लिखने के बाद फिर से कर लेते हैं एक बार, डी सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब फिर से डेटाबेस, तो डेटाबेस में हमें वही काम करना है, पूरी हमें अपनी टेबल को सिलेक्ट करा लेना है, फिर फील्ड देना है। तो फील्ड में इस बार हमको देखिए क्या देना है, फील्ड में हमसे क्या मांग रहा था, इससे पहले हमने अपनी जो फील्ड में दिया था वो हमने यहाँ पर दिया था क्वांटिटी। अब हमें फील्ड में क्या देना है, हमें यहाँ पर निकालना है प्राइस, तो हम यहाँ पर देंगे प्राइस को। फिर हमने यहाँ पर
कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया हम यही रखने वाले हैं, रखा हमने और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब एंटर प्रेस कर दिया। देखिए ये चीज़ भी हमारा यहाँ पर हो गया है। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। जहाँ पर हमारी फील्ड देखिए कौन सी थी, यहाँ पर थी क्वांटिटी, यानी कि थी B2। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला फिर से एक बार अप्लाई कर लेते हैं। इक्वल टू लिखा, डी सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। अब हमें क्या करना है, फिर से डेटाबेस पूछ रहा है तो हमें पूरी की पूरी टेबल अपनी सिलेक्ट करा लेनी है, कॉमा लगाना है। फील्ड पूछ रहा है तो फील्ड में अब हमें क्या करना है, अमाउंट वाला हमें सिलेक्ट करा लेना है। अमाउंट सिलेक्ट कराने के बाद कॉमा देना है। अब हमें क्राइटेरिया हमें क्या रखना है, आइटम, और उसके नीचे वाली ब्लैंक सेल को। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए इस तरीके से हमारा पूरा निकल कर आ चुका है। अगर हम कुछ और यहाँ पर डाल के देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही यहाँ पर चेंज कर ले रहा है। आपको क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट सारी चीज़ें यहाँ पर टोटल करके दिखा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट, हम नेक्स्ट इसमें क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टेबल पे अगर हम चले तो यहाँ पर हमने एक डेटा बनाकर रखा हुआ है, जहाँ पर दिया है सीरियल नंबर, नेम, मार्क्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर अगर काम कर रहे होंगे तो आपने कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर टेबल दिया है और हमें यहाँ पर बीच में हमें कुछ डेटा छूट गया है, 3-4 डेटा हमें ऐड कराने हैं। हमें रो ऐड, डेटा ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो ऐड करानी है। तो उस रो को आप नॉर्मली कैसे ऐड कराते हैं भाई, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद इस तरीके से आप देखिए ऐड कराते हैं। अगर हमें बहुत सारा कराना है तो हमें क्या होगा, काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होने वाला है। तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ नए तरीके से आज करने वाले हैं और वो हम कैसे करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। तो करना क्या है इसके लिए, आपको यहाँ पर आपको देखना, अब कीबोर्ड से अपने शिफ्ट को बटन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, शिफ्ट के बटन को हमने प्रेस कर लिया यहाँ पर। अब शिफ्ट के बटन को प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से आपका सिंबल बनकर आएगा। ठीक है, पहले आप इस तरीके से जहाँ पर भी आपको ऐड करानी है नई रोज़, ठीक है, तो उसके पास की आपको सेल को क्या करना है, सिलेक्ट करा लेना है। जैसे कि हमें यहाँ पर करानी है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 वाली रो को सिलेक्ट करा लिया। अब अपने शिफ्ट के बटन को हमने यहाँ पर प्रेस किया। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जब कर्सर को लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से सिंबल बनकर आएगा। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। ये हमने शिफ्ट बटन दबाया और कुछ इस तरीके से आपको क्या है, कर्सर बनकर आएगा। तो इसको क्या करना है, आपको नीचे इस तरीके से इसको खींचते हुए लेकर जाना है, जितनी भी आपको इंसर्ट करानी है। देखिए अभी हम एक एक इंसर्ट कराते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। अगर एक आपको इंसर्ट करानी है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके से करा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको जब बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से इंसर्ट करानी हो जाती हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है। एक एक करके हम करते हैं ना, टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला होता है। तो इस तरीके से आप ईजिली करा सकते हैं। क्या करना था हमें भाई, शिफ्ट के पहले हमें सेल को सिलेक्ट कर लेना था, अपनी पूरी रो को। फिर हमें अपनी शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है। फिर जब आपका इस टाइप से एक सिंबल बन के आएगा ना, तो उस सिंबल को आपको क्या करना है, बस नीचे तक खींचना है। इस तरीके से जहाँ तक आपको जितनी ऐड करानी है आप खींचेंगे, वो ऑटोमेटिकली ऐड होते चली जाएगी। तो आई होप गाइज आपको हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आज भी सीखने को मिला होगा। आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।